अब हम पढ़ने जा रहे हैं राउल्ट्स लॉ इन केस व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट होगा तो उस केस में राउल्ट्स लॉ किस फॉर्म में लिखेंगे देखते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है और हम इस वोलेटाइल सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे पास एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर वोलेटाइल सॉल्वेंट हम वाटर ले सकते हैं क्योंकि वाटर के वेपर्स बनते हैं, तो वाटर जो है वो आपका वोलेटाइल है। और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की जगह पर हम ले सकते हैं कोई भी साल्ट, जैसे कि सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं, कॉमन साल्ट ले सकते हैं, टेबल साल्ट, क्योंकि साल्ट के तो वेपर्स बनते नहीं है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट वाटर में ऐड करते हैं तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बनता है। इस सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर दो तरह के पार्टिकल होंगे। ए जो पार्टिकल्स ए होंगे वो सॉल्वेंट के, वोलेटाइल सॉल्वेंट जो कि वाटर है, वाटर के पार्टिकल्स को ए से रिप्रेजेंट किया गया है और बी से रिप्रेजेंट किया गया है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के पार्टिकल्स को। ये जो सोल्यूट आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं इन पार्टिकल्स को हमने बी से रिप्रेजेंट किया है। तो हम देख सकते हैं कि जो प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट है, वाटर है, उसके सरफेस पर ओनली वाटर के ही मॉलिक्यूल्स होंगे या सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स होंगे और ऑल दीज मॉलिक्यूल्स कैन वेपराइज। ये सारे मॉलिक्यूल वेपराइज हो सकते हैं क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स तो वेपराइज हो सकते हैं। जबकि हमारे पास जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर हम देख रहे हैं कि सरफेस के ऊपर ये जो सरफेस है, सॉल्यूशन का जो सरफेस है, यहाँ पर इस सरफेस पर दो तरह के पार्टिकल्स हैं। साल्ट के पार्टिकल भी हैं जो कि नॉन वोलेटाइल है, ये वाले पार्टिकल्स जो डार्क डॉट से रिप्रेजेंट किए गए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो डार्क डॉट है ये पार्टिकल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो हमारा साल्ट है उसके पार्टिकल्स भी हैं सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन और वाटर के मॉलिक्यूल्स भी। इस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं ये वेपराइज हो सकते हैं। जबकि यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर ओनली दीज मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स कैन वेपराइज, साल्ट मॉलिक्यूल, साल्ट पार्टिकल्स आर द पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के पार्टिकल हैं और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जिनके वेपर्स नहीं बनते, तो ये वाले पार्टिकल वेपराइज नहीं होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वेपर्स कम बन रहे हैं और यहाँ पर वेपर्स ज्यादा बन रहे हैं। तो वेपर प्रेशर, जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा किससे? सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। अब सॉल्यूशन के अंदर अगर हम देखें तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। यहां पर हम देख पा रहे हैं जो हमारा कंपोनेंट बी है वो नॉन वोलेटाइल है और उसके वेपर्स बन ही नहीं रहे हैं। तो यहां पर जो पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट बी का वो 0 है क्योंकि बी के वेपर्स बन ही नहीं रहे हैं। तो बी के वेपर्स नहीं बन रहे हैं तो ये यहां पर हम लिख सकते हैं पी बी को 0 लिख सकते हैं यहां पर हम, और ये प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीए, एंड वी नो दैट पीए इक्वल टू होता है पीए नॉट एक्सए। So in case when non-volatile solute is added to make a solution, then pressure of solution is only PA not XA. Last class में हमने पढ़ा था pressure of solution equal to होता है PA not XA plus PB not XB, but it will be in case when both are volatile components. और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक volatile component है और एक non volatile component है। तो अगर एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है तो उसका वेपर प्रेशर 0 हो गया है और इसी वजह से प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया PA नॉट XA, ओनली PA नॉट XA होगा यहाँ पर।